ईश्वर कौन है, वो कहाँ है, उसके साथ मेरा क्या संबंध है, उनसे मुझे क्या प्राप्ति होगी, ये हम मनुष्य आत्माओं के लिए जानना अति आवश्यक है। आज के इस संसार में कई ऐसे मनुष्य हैं जो परमात्मा के विषय में सोचना भी नहीं चाहते। उनके सामने भौतिकता की बातें सोचने लिए ही शायद पर्याप्त समय नहीं है जो वह आध्यात्मिक बातों के विषय में सोचे, परमात्मा के विषय में सोचे। और जहां ईश्वर के संदर्भ में हम प्रश्न करते हैं कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, तो हमें कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिलती है। और इस हिसाब से हम देखें कि संसार के अंदर 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक प्रकार के वे लोग हैं जो भावनाओं को तो अति उत्तम स्थान देते हैं, लेकिन अपने विवेक को नष्ट कर लेते हैं। इसका भाव यह हुआ कि वे भावनात्मक बुद्धि बनाकर श्रद्धा तो ईश्वर में रखते हैं, लेकिन क्योंकि विवेक का प्रयोग साथ साथ नहीं करते, इसलिए अंधश्रद्धा हो जाती है। वास्तव में भावना और विवेक दोनों का ही समन्वय होना चाहिए। अगर हम अपने बुद्धि को बहुत ही वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करते हैं तो शायद हम अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। और अगर हम अपनी भावनाओं को ही उत्तम स्थान देते हैं और विवेक को कहीं भी स्थान नहीं देते, तो भी कहने में आएगा कि वास्तव में ये श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। तो जिस प्रकार आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। अर्थात विज्ञान अगर आध्यात्म के बिना है तो वो जैसे लूला है, और आध्यात्म अगर विज्ञान के बिना है तो शायद वह अंधा है। तो हमें दोनों को मिलाना होगा, विवेक और भावनाओं को। कई बार हम जब अति विवेक का प्रयोग करते हैं ईश्वर के बारे में, तो हमारे मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ईश्वर कौन है, कहाँ है, किसने देखा, क्या वो दिखाई देता है? अगर वह दिखाई नहीं देता तो हम उसको क्यों माने? और अति विवेक का प्रयोग करने के कारण, बुद्धि को भावना से न्यारा करने के कारण नास्तिकता फैलती जा रही है। और आज हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी के अंदर नास्तिकता बढ़ती जा रही है। शायद वह भगवान का नाम भी नहीं सुनना चाहती है। इसका क्या कारण है? अति विवेक का प्रयोग। मन के अंदर कई प्रश्न, और जब उनका समाधान नहीं मिलता तो हम यही सोचते हैं कि ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। तो इसी के आधार पर तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो तटस्थ हैं, अर्थात न वो भावना का प्रयोग करना चाहते हैं और न ही विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि भावना के प्रयोग से अंधश्रद्धा आती है और केवल विवेक के प्रयोग से नास्तिकता आती है। तो वे दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। वे तो यही कहते हैं, बस अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, तो बस ईश्वर को मानने की आवश्यकता भी क्या है?
क्या अच्छे कर्म करने से और दुख किसी को न देने से ही हम जीवन श्रेष्ठ व्यतीत नहीं कर सकते हैं? क्या भगवान को पहचानना, भगवान को याद करना, इसकी आवश्यकता भी है? लेकिन हम थोड़ा सा विचार करें, परमात्मा हमारे पिता हैं, तो जिस प्रकार हर बच्चे को अपने पिता को पहचानना अति आवश्यक है। आज अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बेटा आपका पिता कौन है, और वो बच्चा कह दे कि होगा कोई, मुझे उनसे क्या मतलब, मुझे तो बस कर्म ही करना है, मेरा पिता है या नहीं मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, तो वास्तव में उस बच्चे को तो अनाथ कहा जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की जब हम महिमा करते हैं तब हम यही कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अर्थात परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु सब कुछ है। और उस परमात्मा के विषय में हम नहीं जानना चाहें और हम कहें कि नहीं हम तो तटस्थ हैं, हमें तो ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, वास्तव में यह भी एक बहुत बड़ा अज्ञान है। ईश्वर को पहचानना तो ये तो मनुष्य का ही कर्तव्य है। आज हर एक अपने पिता को जानता है, एक जानवर भी अपने पिता को जानता है, और हम मनुष्य आत्मा होकर के परम आत्मा को न जाने, उसके लिए हम यही कहेंगे कि ये एक हमारा दुर्भाग्य है। अगर कोई समझे कि अच्छे कर्म करना, किसी को दुख न देना इतना ही पर्याप्त है, तो भी मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अच्छे कर्म का ज्ञान कहाँ है। अगर हम किसी को सुख देना चाहते हैं तो सुख का अनुभव मुझे कहाँ है? वास्तव में ये ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता ये तो परमात्मा द्वारा हमें प्राप्ति होती है। अगर हमारा परमात्मा से योग ही नहीं होगा, परमात्मा के विषय में हम जानकारी ही नहीं रखना चाहेंगे, तो क्या हम परमात्मा से सच्ची शांति का अनुभव कर सकेंगे? क्या हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान आ सकेगा? क्योंकि ईश्वर से तो योग है ही नहीं। वास्तव में जब परमात्मा को हम पहचाने, उसके सत्य स्वरूप को पहचाने, उनसे हम अपना संबंध जोड़ें, तब हम उनसे सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आज हम देख रहे हैं संसार के अंदर अंधश्रद्धा इतनी बढ़ती जा रही है कि मनुष्य अपने मन में नए विचार लेने को भी तैयार नहीं। शायद वो ये सोचता है कि अगर मैं कुछ नए विचार ईश्वर के बारे में ले लूंगा तो कहीं भगवान हम पर नाराज न हो जाए, कहीं परमात्मा हमको श्रापित न कर दे, कहीं हमारा कुछ नुकसान न हो जाए। शायद वो ये सोचता है कि परमात्मा तो श्राप देने वाला ही है, वह तो क्रोध करने वाला ही है, वह तो शायद हमारा सब कुछ लुटाने वाला ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमात्मा तो रहम दिल है, परमात्मा दयालु है, कृपालु है, वो तो रहम करुणा के सागर है। तो जब हम उस परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानेंगे, हम महसूस करेंगे उनकी रहम, दया और करुणामय शक्ति को। तो हमें अंधश्रद्धा में भी नहीं फंसना है, ईश्वर के सत्य स्वरूप को भी पहचानना है। लेकिन अंधश्रद्धा के विपरीत नास्तिक भी नहीं बनना है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि अगर आपने भगवान को देखा है तो क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हो? हमें भी भगवान दिखाइए, तब हम मानेंगे कि भगवान है भी। लेकिन वास्तव में देखा जाए ईश्वर का विषय ये तर्क का विषय है ही नहीं, और न ही हम ईश्वर को एक प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद दिखा सकते हैं कि ईश्वर ये चीज है।
वास्तव में परमात्मा को तो इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। कई सोचते हैं शायद अगर ईश्वर को इन आंखों से ही नहीं देखा जा सकता तो वो ईश्वर है ही नहीं, लेकिन ये सोचना गलत है। आज दुनिया में कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जो जिनको ये आंखें नहीं देख सकती हैं, उनको देखने के लिए चरम चक्षु पर्याप्त नहीं है। इसीलिए तो विज्ञान ने अनेक साधन उपलब्ध कराए हैं। छोटी से छोटी वस्तु को देखने के लिए साधन है। ये आंखें नहीं देख सकती, लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए हम उस छोटी वस्तु को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। दूर से दूर वस्तु को हम टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, ये चरम चक्षु नहीं देख सकते। तो हम जबकि इस संसार की वस्तुओं को भी केवल चरम चक्षुओं से देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो हम ये किस प्रकार दावा कर सकते हैं कि परमात्मा को इन आंखों से हम देख सकते हैं? अवश्य परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, परमात्मा को समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। उस दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य नेत्र द्वारा हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। लेकिन ये ईश्वर के हाथ में है, वो अनुभूति कराना उनके हाथ में है। परंतु परमात्मा अपने सत्य स्वरूप की पहचान खुद ही देते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं निराकार हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं सर्व आत्माओं का कल्याणकारी हूं, मैं परम पिता हूं। वास्तव में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों ही अनादि और अविनाशी सत्ताएं हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा ने आत्मा को पैदा किया या प्रकृति को पैदा किया। कई ऐसे भी लोग हैं जो ये भी सवाल करते हैं कि परमात्मा को किसने पैदा किया। अब अगर परमात्मा को भी किसी ने पैदा किया तो फिर परमात्मा वो हो जाए जिसने पैदा किया, क्योंकि परमात्मा के विषय में समझने के लिए हमें पहले उनके स्वरूप को, उनके गुणों को, उनके कर्तव्यों को समझना होगा। जैसे किसी डॉक्टर के विषय में अगर हम जानकारी चाहते हैं तो उस डॉक्टर के बारे में हमें यह मालूम होना चाहिए कि उसके पास दवाइयों का ज्ञान कितना है, अनुभव कितना है, वो उसके व्यवसाय में वो कितना प्रवीण है। जब हम इन बातों को समझ जाएंगे, उसके आधार पर हम निश्चय कर लेंगे कि ये डॉक्टर किस प्रकार का है। आज कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर के कहे मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो क्या हम मान जाएंगे? क्योंकि वो कह रहा है कि वो भगवान या ईश्वर है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम कहेंगे ये कैसे भगवान होगा, ये कैसे ईश्वर होगा, क्योंकि परमात्मा के विषय में हम कुछ जानकारी रखते हैं। सबसे पहली बात, परमात्मा तो उसी को कहा जाएगा जिसको सभी धर्मों की आत्माएं स्वीकार कर सके, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, जैनी हो, किसी भी धर्म का हो, वो उसके स्वरूप को स्वीकार कर सके। इसलिए परमात्मा का वही स्वरूप होगा जो सर्वमान्य हो। दूसरी बात, परमात्मा का वही स्वरूप होगा जो सर्व संबंधों में सर्वोच्च हो, अर्थात जिसका कोई माता पिता न हो, जिसका कोई शिक्षक न हो, जिसका कोई गुरु न हो, जिसका कोई रक्षक न हो, लेकिन वही सर्व आत्माओं के परम माता, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम रक्षक के रूप में है। इसीलिए परमात्मा को जब हम याद करते हैं तब अंग्रेजी में बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि परमात्मा लिबरेटर है, रिडीमर है, सेवियर है, गाइड है, अर्थात परमात्मा परम रक्षक के रूप में है।
क्योंकि उनके आगे कोई रक्षक की आवश्यकता नहीं। इसीलिए परमात्मा का वही स्वरूप होगा जो सर्वोच्च स्वरूप होगा, सर्वोपरि होगा। और तीसरी बात, परमात्मा का वही स्वरूप होगा जो इस भौतिक जगत से न्यारा स्वरूप होगा। इस संसार में मनुष्य जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख इसकी अनुभूति में आता है, लेकिन परमात्मा इन सब से न्यारा है। वह अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, दुख और सुख दोनों से न्यारा है। अगर परमात्मा दुख और सुख में आने वाला होता तो न हमारे दुख दूर कर सकता होता और न ही हमें सुख दे सकता होता। लेकिन परमात्मा को जब हम याद करते हैं तब यही कहते हैं, दुख हरता सुख करता। हे प्रभु मेरे दुख हरो। अगर ईश्वर खुद ही दुख हरते समय दुख अनुभव कर ले तो वह हरने वाला नहीं माना जाता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी मरीज की दवाई करते करते वो खुद ही मरीज बन जाए तो वो डॉक्टर कहेगा। इसी प्रकार परमात्मा दुख और सुख दोनों से न्यारा है। तो जो न्यारी शक्ति हो और सबकी प्यारी हस्ती हो वही परमात्मा है। इसी प्रकार हम परमात्मा की अपरम अपार महिमा गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, दया का सागर है, क्योंकि ये सारी महिमा सागर से भेंट की जाती है। तो परमात्मा की अपरम अपार महिमा है। किसी भी मनुष्य आत्मा की इस प्रकार की महिमा नहीं हो सकती। हाँ, हम आत्माओं के लिए कहेंगे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन परम आत्मा के लिए कहेंगे वह ज्ञान, शांति, प्रेम और आनंद का सागर है। सागर से क्यों भेंट किया जाता है? क्योंकि परमात्मा के गुण बेअंत हैं, अखुट हैं। मनुष्य आत्मा ही तो अपने गुणों को गंवा बैठती है, वो भूल जाती है, इसीलिए परमात्मा से शांति और शक्ति मांगती है। लेकिन परमात्मा तो सदा दाता के समान, सदा स्रोत के समान वह देता ही रहता है अपने गुण। तो जब हम परमात्मा को पहचानने की बात कहते हैं तो हमारा मतलब है उस परम पवित्र ईश्वर से जो हर गुण का सागर और स्रोत है और दाता है, उस परमात्मा को हम पहचानें। इसी प्रकार जितना ही वो दाता है उतना ही वह ज्ञाता भी है। परमात्मा से हम कोई भी बात छिपा नहीं सकते। हम मनुष्य आत्माओं से तो बहुत कुछ छिपा लेते हैं। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि इसको क्या मालूम, लेकिन हम ईश्वर से कभी भी छिपा नहीं सकते। यहाँ तक कि जब भी कोई व्यक्ति हमसे किसी बारे में पूछता है, चाहे व्यक्ति या वस्तु या स्थान के विषय में, तो कई बार हमारे मुख से निकल जाता है भगवान जाने। तो भगवान सब कुछ जानता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड नोज। अल्लाह जाने, खुदा जाने, ईश्वर जाने। तो परमात्मा से अगर हम कोई बात छिपाने की कोशिश भी करते हैं, ये भी हमारी मूर्खता है, क्योंकि परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है। वो तो पहले से सब कुछ जानता है। ऐसे नहीं कि उसी समय वो देख रहा है और जान रहा है, लेकिन परमात्मा को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान इतना स्पष्ट है जिस प्रकार वर्तमान उनके आगे स्पष्ट है। भूत और भविष्य तो छोड़ो, लेकिन वर्तमान में भी कई बार अल्पज्ञ बन जाती है, यहाँ तक कि अनभिज्ञ भी बन जाती है, एकदम इग्नोरेंट। हमारे सामने से सांप गुजर रहा हो और शायद मैं उसको रस्सी ही समझ रही हूँ। किसी वस्तु की परछाई मेरे आगे आ रही हो और मैं सोचती हूँ शायद ये कोई इंसान है,
तो देखिए, मनुष्य की अल्पज्ञता, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है और सर्व गुणों का सागर है, और मैं आत्मा उसकी संतान हूं। अब हम संतान किस प्रकार हैं, बच्चे कैसे हैं? वास्तव में परमात्मा ने हम आत्माओं को पैदा नहीं किया। हर आत्मा अपने असली स्वरूप में अविनाशी है। अगर वह पैदा हुई होती फिर तो उसका विनाश भी होगा, लेकिन न उसकी उत्पत्ति है न उसका विनाश है, अर्थात वह अनादि और अविनाशी है। लेकिन फिर भी हम आत्मा के परम पिता परमात्मा को हम पिता कहते हैं। तो परमात्मा ने हम आत्माओं को पैदा नहीं किया, लेकिन जब हम आत्माएं बिल्कुल तमो प्रधान हो जाती है, अपने असली स्वरूप को भूल जाती है, शक्तिहीन हो जाती है, विकारों के वशीभूत हो जाती है, तब परमात्मा का ही कर्तव्य बनता है कि वो आकर के हम आत्माओं को फिर से जगाते हैं। भगवान के ही महावाक्य हैं कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है, पापाचार बढ़ जाता है, अत्याचार, हत्याएं सब अपने अति और चरम स्वरूप तक हो जाते हैं, तब मैं आता हूं। तो वास्तव में परमात्मा खुद ही आकर के हम आत्माओं का फिर से परिवर्तन करते हैं, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, अशुद्ध से शुद्ध बनाते हैं, अशांत से शांतिमय बनाते हैं, दुखी से सुखी बनाते हैं, अर्थात आत्माओं को फिर से अपने असली स्वरूप तक ले आते हैं। इसीलिए परमात्मा को पिता कहा गया है। जिस प्रकार पिता केवल पैदा करने वाला ही नहीं होता, लेकिन जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज को होपलेस केस से होपफुल बना देता है, तब भी कहने में आता है कि इस डॉक्टर ने उसे नया जन्म दिया। तो परमात्मा हम आत्माओं को एक अलौकिक जन्म देते हैं, एक नई जीवन प्रदान करते हैं। तो अभी वो समय है अपने जीवन को ऊंच बनाने का, परमात्मा से नई जीवन प्राप्त करने का, और उसके लिए एक ही मात्र उपाय है, परमात्मा से योग लगाना। जब हम परमात्मा से योग लगाएंगे, आत्मा को फिर से वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी और आत्मा अपने असली स्वरूप तक वापस आ जाएगी। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।